इसे कहते हैं सीधे सिस्टम की नींद उड़ा देने वाला मास्टर स्ट्रोक। सोशल मीडिया पर काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले अभिजीत दीपके अमेरिका के बोस्टन से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। मोटिव बिल्कुल साफ है, नीट, सीयूईटी और सीबीएसई परीक्षाओं की धज्जियां उड़ाने वाले सिस्टम के खिलाफ जंतर मंतर पर एक बड़ा महा आंदोलन। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट दिल्ली पुलिस की परमिशन को लेकर है। चारों तरफ चर्चा है कि जंतर मंतर पर इस धरने की कोई एडवांस परमिशन नहीं मिली है। तो क्या शनिवार 6 जून को दिल्ली में बिना परमिशन के ही युवाओं का जन सैलाब उतरने वाला है? क्या अभिजीत दीपके एयरपोर्ट से सीधे पुलिस कस्टडी में जाने वाले हैं, या फिर सीजेपी ने इस पर कोई ऐसी बैकअप प्लानिंग की है जिससे प्रशासन की भी दंग रह जाएगा? आज इस पूरे दिल्ली मार्च का पूरा सच डिकोड करेंगे, बने रहिए। सबसे पहले जरा इस बिना परमिशन वाले सस्पेंस की पर्दे खोलते हैं। खबरी परिंदे की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि यह सीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर भले ही माहौल बेहद गर्म हो, लेकिन अभिजीत दीपके कोई आंख बंद करके सीधे कानून से टकराने वाले खिलाड़ी नहीं है। शुरुआत में उन्होंने समर्थकों को एयरपोर्ट पर बुलाया था, लेकिन अचानक उन्होंने एक वीडियो जारी कर नया यूटर्न लिया है। उन्होंने साफ कहा कि एयरपोर्ट पर भीड़ मत जुटाओ, इससे आम जनता और सुरक्षा बलों को परेशानी होगी। मैं दिल्ली लैंड करते ही सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा और खुद इन पर्सन जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरने की लिखित इजाजत मांगूंगा। सीजेपी का कहना है कि वे कानून को मानने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए वे अपनी तरफ से कोई नियम नहीं तोड़ेंगे, बशर्ते प्रशासन छात्रों के हक की इस जायज आवाज को दबाने की कोई तानाशाही की कोशिश न करे। अब इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखिए। लद्दाख की बर्फीली वादियों से शिक्षा सुधार की अलख जगाने वाले सोनम वांगचुक ने इन आंदोलन को अपना ओपन सपोर्ट दिया है। वांगचुक ने सीधे वीडियो जारी कर साफ कहा कि ये युवा पूरी तरह देशभक्त हैं और देश के भविष्य के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। उन्होंने सीधे सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर शिक्षा मंत्री 5 जून तक इस्तीफा नहीं देते तो वे खुद 6 जून को दिल्ली आकर इस धरने में शामिल होंगे। जरा सोचिए, एक तरफ देश के इतने बड़े एक्टिविस्ट का साथ है और दूसरी तरफ सीधे गिरफ्तारी का भयंकर रिस्क। अभिजीत दीपके को अच्छी तरह पता है कि भारत की सरजमीन पर कदम रखते ही उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। उन्होंने खुलकर कहा, चाहे मुझे 6 महीने या साल भर के लिए जेल में डाल दो, मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार हूं, क्योंकि करोड़ों से ज्यादा बच्चों का भविष्य दांव पर है। सिचुएशन यह है कि सुरक्षा कारणों से दीपके के परिवार को अपना घर तक बदलना पड़ा है। तो भाइयों, बात की गहराई यह है कि सीजेपी यह आंदोलन अब सिर्फ ट्विटर या यूट्यूब का कोई मजाक नहीं रह गया है। यह देश के युवा आक्रोश का वो सैलाब है जो अब सीधे दिल्ली के दिल यानी जंतर मंतर पर दस्तक देने जा रहा है। सीजेपी प्रवक्ताओं ने साफ कह दिया है कि यहाँ कोई राजनीतिक दल अपनी रोटियां नहीं सेक पाएगा। यह विशुद्ध रूप से छात्रों की क्रांति है और इसमें किसी भी पार्टी का बैनर नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि शनिवार को दिल्ली पुलिस सीजेपी को परमिशन देती है या फिर इस आवाज को शुरू होने से पहले ही सलाखों के पीछे बंद करने की कोशिश की जाती है। आपको क्या लगता है? क्या अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक का यह दिल्ली मार्च हमारे सड़ चुके एजुकेशन सिस्टम को बदल पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखिएगा। हम हैं रईस खान, आप देख रहे थे खबरी परिंदे। उड़ते रहिए, बेबाक रहिए। जय हिंद।